देखो इसमें दिया है कि द्विपदों को गुणा कीजिए, मतलब इनको भी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा का साइन ऐसे हम लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिया है 2x धन 5 और साथ में इनको गुणा करना है और यहाँ पे है 4x माइनस 3। अब देखो गुणा करने का मतलब इन सबको आपस में गुणा करना पड़ेगा, मतलब ये जो 2x आपको दिख रहा है इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा, जो 2x है इसका गुणा हो जाएगा 4x माइनस 3 के साथ में, इसका गुणा इन दोनों के साथ में। वैसे ही जो यहाँ पे +5 दिख रहा है ना, इसका गुणा भी हो जाएगा इनके साथ में, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे गुणा करना तो आपको आता ही होगा कि इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वैसे ही इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, जो कि आपने इससे पहली वाली प्रश्नावली में पढ़ा होगा। तो ठीक है, इनका गुणा करना शुरू कर दो। तो ये हो जाएगा 2x, इसका गुणा पहले इसके साथ में, तो गुणा यहाँ पे हो जाएगा 4x, फिर यहाँ पे माइनस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। देखो ये जो चिन्ह है इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x, गुणा 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा 3, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 5 आपको दिख रहा है इसका गुणा, 5 का गुणा 4 के साथ में हो जाएगा, तो +5 गुणा 4x, और इस 5 का गुणा इसके साथ में भी होगा तो प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3। अब इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2, 4 दूनी कितना होता है 8, और x गुणा x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे है ना x गुणा x। और मैंने आपको बोला था कि अगर बेस सेम हो तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे 1 और 1 ही हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, साथ में x भी है तो x, धन 5 गुणा 4, 5 चौको ये हो जाएगा 20x, और माइनस 5 दिए ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे देखो 8x स्क्वायर केवल ये है यहाँ पे, तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 20x ये है और 6x ये है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे है 20x और साथ में माइनस 6x, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो इनको घटाएंगे तो 20 में से 6 को माइनस करते हैं, तो 20 में से 6 घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 14x। तो इसका मतलब इन दोनों के बदले में यहाँ पे प्लस में 14x लिख सकता हूँ, और माइनस 15 है तो माइनस 15 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इनको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये है इनको हल करने का। दूसरा तरीका आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है 2x धन 5, उसके बाद यहाँ पे गुणा है 4x माइनस 3। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला ना कि इन सब का आपस में गुणा होगा, मतलब 2x का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, वैसे ही 5 का गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा। तो अगर इनको डायरेक्ट गुणा करते हैं तो देखो सबसे पहले तो 2x का गुणा दोनों के साथ में होगा, तो 2x का गुणा यहाँ पे आपको 4x दिख रहा है तो इसके साथ भी होगा। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस का यहाँ पे प्लस ही आया। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, अब 2x का गुणा 3 के साथ भी होगा, ठीक है। अब 2x का गुणा इन दोनों के साथ में हो गया, अब 5 का गुणा भी इन दोनों के साथ में कर दो, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस का ये हो जाएगा प्लस 5 गुणा 4x, ठीक है। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस 5 गुणा 3। अब इनको यहाँ पे देखो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 2, x गुणा x ये हो जाएगा x का वर्ग, माइनस 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6x, और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 4 20x, माइनस 5 गुणा 3 15। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8x का वर्ग। अब 20 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 14, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साथ में x भी है तो x, और माइनस 15। तो वही चीज़ आ रही है ना जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो एक काम कर दो, या तो इनको अलग अलग पहले इसका गुणा इस पूरे के साथ में कर दो, अलग अलग लिख दो, उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट भी गुणा करेंगे तब भी हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप इसको हल कर सकते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे देखो दूसरे पार्ट के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो दूसरा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है y माइनस 8, ठीक है, और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 4। इसका मतलब ये होगा कि ये जो y आपको दिख रहा है इसका गुणा इस पूरे के साथ में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस 4, और ये जो माइनस 8 दिख रहा है इसका गुणा इसके साथ भी होगा 3y माइनस 4। तो इन दोनों के साथ में हमने अलग अलग कर दिया। अब y का गुणा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y गुणा 3y, ठीक है। फिर ये देखो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस y गुणा 4, ठीक है। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस 8 गुणा 3, और y भी है तो 8 का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस 8 गुणा 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये आ रहा है 3 गुणा 1, मतलब ये हो जाएगा 3 y गुणा y, तो y का
वर्ग, वैसे ही -4y, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8 गुणा 3, 8 दिया 24, साथ में y है तो y, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32। अब आपको दिख रहा होगा 3y का वर्ग, देखो ये अलग है, y का वर्ग मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब y का वर्ग ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक तो -24y है, -24y, और एक -4y है, तो माइनस माइनस मतलब इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा ना, तो 24 और 4 ये हो जाएगा 28। अब क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, और साथ में y भी है तो y। अब केवल आपको ये ध्यान रखना है, देखो अगर आपको इनको जोड़ना या घटाना नहीं आता है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो यहाँ पे y है ही नहीं, तो ये तो आपको जोड़ना या घटाना तो आपको आता ही होगा ना, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस है तो माइनस, अब लास्ट में क्योंकि इसमें y भी था तो यहाँ पे भी y हो जाएगा, तो ऐसे इसको समझना है। तो ये हो जाएगा -28y धन ये हो जाएगा 32, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे तीसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट ये वाला है, तो यहाँ पे मैं तीसरा पार्ट इसका लिख रहा हूँ। ये है हमारे पास 2.5L माइनस 0.5M, ठीक है। अब इसका गुणा करना है हमें 2.5L प्लस 0.5M के साथ में। अब सबसे पहले तो ये जो 2.5L है इसका गुणा इसके साथ में कर दो, तो ये हो जाएगा 2.5L, इसका गुणा 2.5L प्लस 0.5M के साथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये है -0.5M, इसका भी गुणा इस ब्रैकेट के साथ में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5L धन 0.5M, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये आ रहा है यहाँ पे 2.5L गुणा 2.5L, ठीक है। फिर यहाँ पर भी प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2.5L गुणा 0.5M, ठीक है। फिर देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे होगा -0.5M गुणा 2.5L। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का अगेन माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 0.5M गुणा 0.5M। अब आपको दिख रहा होगा 2.5 ये है, 2.5 ये है, मतलब 2.5 गुणा 2.5 ये है। तो संख्याओं को गुणा करेंगे तो 25 का वर्ग हमें पता है 625 के बराबर है। ये आपको नहीं पता तो केवल गुणा कर दो, जैसे 25 गुणा 25 यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें दशमलव के स्थान देखने हैं। देखो एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, मतलब दशमलव के 2 स्थान हैं, तो दशमलव के यहाँ पे भी 2 स्थान होने चाहिए, तो 1 और 2 मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 6.25, ठीक है। अब देखो L भी यहाँ भी है, तो मतलब L गुणा L है, इसको मैं L का वर्ग लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा L का वर्ग। तो इतनी चीज़ें तो आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब 25 मतलब 2.5 ये है, 0.5 ये है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो मतलब ये हो जाएगा 25 गुणा 5, तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। अब देखो दशमलव का एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, मतलब दशमलव का 2 स्थान तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25, और L भी है M भी है तो LM हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस, यहाँ पे देखो 25 ये है, 5 ये है, तो 25 गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 125 के बराबर। अब यहाँ पे भी दशमलव के 2 स्थान है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनको हमें सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि पहले L आता है, फिर M आता है, फिर N आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे M L है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, पहले L आता है फिर M आता है, तो L M लिखूँगा मैं यहाँ पे, तो पहले L आएगा फिर M आएगा, तो यहाँ पे LM हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब 0.5 ये है, 0.5 ये है, तो 0.5 गुणा 0.5 कितना होगा, 5 पंजे ये हो जाएगा 25। अब दशमलव के 2 स्थान है, मतलब दशमलव यहाँ पे आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 M गुणा M, तो ये हो जाएगा M का वर्ग। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें होगी। देखो ये सारी चीज़ें मैंने समझाने के लिए बोली हैं, तो इनको आपको नहीं लिखना है, ये केवल रफ वाला काम है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 6.25 L का वर्ग ये है। अब देखो ये भी LM है, ये भी LM है, तो आपको दिख रहा होगा 1.25 LM ये भी आ रहा है, 1.25 LM ये भी आ रहा है। जैसे कहीं पर 5 - 5 होता है, दोनों संख्याएं बराबर हैं तो ये आपस में कट जाती हैं ना, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी LM और LM 1.25 हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया, फिर माइनस में ये बचा हमारे पास 0.25 M का वर्ग, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आप खुद ही चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो लास्ट पार्ट इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो चौथा पार्ट इसमें ये दिया है
कि यहाँ पे है a धन 3b। अब इसको गुणा करना है हमें x धन 5 के साथ में। तो ठीक है, गुणा करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे a का गुणा होगा पहले x धन 5 के साथ में, उसके बाद प्लस 3b, इसका गुणा होगा x धन 5 के साथ में। तो एक एक करके गुणा करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले a का गुणा होगा x के साथ में, उसके बाद a का गुणा होगा 5 के साथ में, वैसे ही 3b का गुणा होगा x के साथ में, फिर 3b का गुणा होगा 5 के साथ में। अब ये हो जाएगा यहाँ पे ax। अब देखो ये चीज़ आपको सीक्वेंस में लिखनी है, जैसे पहले a आता है फिर b आता है तब आता है x, तो ऐसे सीक्वेंस में हमें लिखना है। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें सेम जो संख्याएं हैं ना, ये सेम जो चर पद है वो पता लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस है, यहाँ पे 5a है तो ये हो जाएगा 5a। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा धन, ये है 3bx, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3b और x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे है हमारे पास 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 15b। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कहीं पे देखो कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये सबसे पहले आपको a लिखना है तो ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले a आता है तो 5a, उसके बाद b आता है तो ये हो जाएगा 15b, उसके बाद a और x आता है। ठीक है, तो इसके बाद ax लिखेंगे तब आता है b, तो ये हो जाएगा 3bx। अगर आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो पहले क्वेश्चन के और कौन कौन से पार्ट यहाँ पे बचे हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो ये 2 पार्ट यहाँ पे बचे हैं, तो इनको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं तो इनको आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले दिया है PQ धन यहाँ पे दिया है 3Q का वर्ग। तो ठीक है, अब गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3PQ और माइनस 2Q का वर्ग है, तो ये 2Q का वर्ग हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे 2PQ दिख रहा है ना, इसका गुणा होगा इसके साथ में, पूरे के साथ में, तो ये हो जाएगा 3PQ माइनस 2Q का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस जो 3Q का वर्ग आपको दिख रहा है, इसका भी गुणा होगा 3PQ माइनस 2Q का वर्ग इसके साथ में। अब गुणा करना शुरू कर दो, तो एक एक करके गुणा करेंगे। तो पहले इसका गुणा यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो यहाँ पे 2PQ है तो 2PQ गुणा 3PQ है तो 3PQ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 2PQ गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2Q का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, अब ये 3Q का वर्ग मतलब इसका गुणा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 3Q का वर्ग गुणा यहाँ पे हो जाएगा 3PQ। ठीक है, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, 3Q का वर्ग गुणा ये हो जाएगा 2Q का वर्ग। अब इनको एक एक करके गुणा करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे संख्याओं का गुणा होगा, तो 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। अब देखो p ये भी है ये भी है, तो p गुणा p मतलब ये हो जाएगा p का वर्ग। वैसे ही q ये भी है q ये भी है, तो q गुणा q मतलब ये हो जाएगा q का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4। अब देखो p यहाँ पे केवल p ही दिख रहा है तो यहाँ पे केवल p आएगा। उसके बाद q ये दिख रहा है, q का वर्ग ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पे घात 1 है, तो बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 ये है 1 ये है, तो मतलब q की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अब देखो 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 3 3 9। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको q दिख रहा है, यहाँ पे भी q दिख रहा है, इसकी घात 1 है तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा q की घात 3। और यहाँ पे p है, तो अभी मैंने आपको बोला ना इनको हमें सीक्वेंस में लिखना है, मतलब पहले p आता है फिर आता है q फिर आता है r। तो देखो पहले p आएगा फिर q आएगा, तो यहाँ पे q है उसके बाद p है, तो p को हम पहले लिखेंगे, p और q, जैसे यहाँ पे PQ यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे 3 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद q का वर्ग ये है q का वर्ग ये है, मतलब यहाँ पे है ये q का वर्ग गुणा q का वर्ग, तो बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाते हैं, तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा q की घात 4। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड है। यहाँ पे देखो 6p का वर्ग q का वर्ग मुझे और कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा। बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये देखो PQ का क्यूब, यहाँ मतलब p और q की घात 3 है और p और q की घात 3 है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे है PQ की घात 3, एक यहाँ पे 9 है और एक यहाँ पे -4 है। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि फ़िलहाल मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इनको जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ो, जो घट रहे हैं उनको घटाओ। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, साथ में ये भी है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 5 p और q की घात 3। तो इनको हमने क्या कर दिया, 9 में से ये घटा के ये लिख दिया। अब इन दोनों के बदले ये आ गया, -6 q की घात 4 है तो ये हमने लिख दिया। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैंने जो आपको समझाने के लिए बोली है तो ये आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है।
तो इतनी चीज़ें लिखनी है, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट क्या दिया है इसमें, ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो लास्ट पार्ट इसमें ये दिया है कि यहाँ पे है 3/4 a की घात 2 धन यहाँ पे है 3b का वर्ग। ठीक है, अब इसको गुणा करना है यहाँ पे 4 इंटू ये है a का वर्ग, और यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा साइड से। एक सेकेंड है, मैं बता देता हूँ इसमें। तो देखो यहाँ पे माइनस ही होगा, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2/3 b की घात 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 4 यहाँ पे बाहर आ रहा है। तो बाहर आने का मतलब 4 का गुणा यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं ना। तो पहले 4 का गुणा यहाँ पूरा अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ से 4 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हट गया, उसके बाद 4 का गुणा यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2। तो 4 गुणा 2 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ। अब देखो वैसे ही बन गया जैसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अब ये जो 3/4 a का वर्ग है, इसका गुणा पहले इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग माइनस 8/3 b का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस ये जो 3b का वर्ग है, इसका भी गुणा हो जाएगा 4a का वर्ग माइनस 8/3 b के वर्ग के साथ में। तो ठीक है, एक एक करके गुणा करना शुरू कर दो। पहले इन दोनों का गुणा होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 a का वर्ग, इसका गुणा हो जाएगा 4 a के वर्ग के साथ में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस आएगा। फिर 3/4 a का वर्ग, इसका गुणा होगा 8/3 b के वर्ग के साथ में। फिर यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस 3b का वर्ग, इसका गुणा पहले इसके साथ में होगा, और फिर प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस 3b के वर्ग का गुणा इसके साथ में होगा 8/3 b के वर्ग के साथ में। ठीक है, अब देखो पहले तो यहाँ पे संख्याओं को गुणा करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें दिख रहा है 3/4 गुणा यहाँ पे है 4, तो मतलब ये संख्याएं हैं। अब देखो 4 से 4 कटेगा तो केवल 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर a का वर्ग, a का वर्ग, अब देखो बेस सेम है तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब ये हो जाएगा a की घात 2 और 2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे है माइनस, अब ये जो संख्याएं हैं इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा 8/3। अब 3 से ये कटेगा, 4 से इसको काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो केवल 2 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद a का वर्ग ये है, b का वर्ग ये है, मतलब a का वर्ग भी आएगा और b का वर्ग भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 ये है 3 है, तो 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 3 चौको 12, फिर साथ में a का वर्ग भी है b का वर्ग भी है, तो पहले a आता है तो ये हो जाएगा a का वर्ग फिर b का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस, अब देखो पहले संख्याएं आपको दिख रही होगी 3 गुणा 8/3 ये है, तो 3 से ये काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखो b का वर्ग मतलब बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 2 और 2 ये हो जाएगा 4, मतलब b की घात 4 यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 3a की पावर 4। अब देखो a का वर्ग b का वर्ग ये भी है, a का वर्ग b का वर्ग ये भी है, तो यहाँ पे है प्लस में 12 और यहाँ पे है माइनस में 2, तो ये आपस में घटेंगे ना, तो 12 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10, तो धन 10 यहाँ पे हो गया, साथ में a का वर्ग b का वर्ग भी हो गया। तो इसको हमने जोड़ के या घटा के इतना कर दिया, फिर यहाँ पे लास्ट में ये वाला बचा 8 माइनस b की घात 4, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसका लास्ट वाला पार्ट भी हमने कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको केवल समझाने के लिए बोली थी, तो इनको आपको नहीं लिखना है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है।